जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी फॉर मेकर यू में। साथियों, आज देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को पहले देखते हैं। दर्पण किस प्रकार की वस्तु है? जो दर्पण है वो किस प्रकार की वस्तु है? तो ये आपका परावर्तक है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दर्पण में बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है? ये होती है आपका काल्पनिक होती है, सीधी होती है और वस्तु के बराबर होती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी जो समतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है आपका सीधा और समान और आकार का होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है आपका सेमिंग दर्पण में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका वाहन के पीछे देखने के लिए। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन में छह देखते हैं। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? यानी अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु रहता है वो कहाँ रहता है? तो ये रहता है आपका दर्पण के सामने रहता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समतल दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है? जो समतल दर्पण है वो किस प्रकार की छवि बनाता है? तो ये बनाता है आपका काल्पनिक बनाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पीछे देखने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? पीछे देखने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपका उत्तल दर्पण है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अवतल दर्पण का फोकस किस बिंदु पर होता है? यानी अवतल दर्पण का फोकस किस बिंदु पर होता है? तो ये होता है आपका सी और पी के बीच होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दर्पण का फोकस दूरी एफ किसके बराबर होती है? यानी फोकस दर्पण का फोकस दूरी एफ किसके बराबर होती है? तो ये होती है आपका आर बटा टू के। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? यानी दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती थी? कहलाते पर दर्पण सूत्र में मापी जाती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? इन दर्पण सूत्र क्या है? तो ये आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये ऐसा इसको इस तरह लिखा जाता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण का सूत्र होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि वस्तु फोकस पर रखी हो तो अवतल दर्पण की छवि बनता है। तो ये बनता है आपका अनंत पर बनता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। समतल दर्पण में छवि की दूरी कैसी होती है? यानी समतल दर्पण में छवि की दूरी कैसी होती है? तो ये होती है आपका बराबर होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कौन सा दर्पण दृश्य क्षेत्र बढ़ाता है? कौन सा जो दर्पण है जो दृश्य क्षेत्र बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है आपका उत्तर दर्पण बढ़ाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वाहन का साइड मिरर छोटा प्रतिबिंब क्यों दिखाता है? यानी वाहन में जो साइड मिरर रहता है वो छोटा प्रतिबिंब क्यों दिखाता है? तो इसलिए दिखाता है कि उत्तर दर्पण दूरी बढ़ाता है, इसलिए। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है? जो अवतल दर्पण है वो किस प्रकार की छवि बनाता है? तो ये बनाता है आपका केवल वास्तविक बनाएगा, केवल काल्पनिक बनाएगा? ये दोनों बनाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन उठाए देखते हैं। उत्तल दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है? जो उत्तल दर्पण है किस प्रकार की छवि बनाता है? तो ये बनाता है आपका काल्पनिक बनाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन वन से देखते हैं। दर्पण में छवि का दाहिना भाग बायां क्यों दिखाता है? ये दिखाता है आपका परिवर्तन के कारण दिखाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
अवतल दर्पण में फोकस क्या है? तो यानी अवतल दर्पण में जो फोकस है वो किसका काम करता है? तो ये करता है आपका वास्तविक बिंदु के काम करता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन में कैसे देते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? यानी उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? तो ये होता है आपका काल्पनिक होता है, तो राइट आंसर इसका सी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, समतल दर्पण की वक्रता कैसी होती है? तो समतल दर्पण का जो वक्रता है वो कैसी होती है? तो ये होती है आपका शून्य होती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, परिवर्तन का नियम क्या कहलाता है? परिवर्तन का नियम क्या कहता है? तो ये कहता है आपका आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो ये आपका केंद्र से गुजरने वाली रेखा तो होती है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सी किससे कहते हैं? सी मतलब होता है सेंटर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी वक्रता केंद्र कहा जाएगा इसको, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पी किससे कहते हैं? यानी पी मन हो गया आपका पोल हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, फोकल मेरी लंबाई की चिन्ह अवतल दर्पण में क्या होता है? तो ये होता है आपका माइनस होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, उत्तल दर्पण में फोकल लंबाई की चिन्ह क्या होता है? तो ये होता है आपका प्लस होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु सी पर रखी हो तो छवि कहाँ बनती है? तो बनती है आपका सी पर बनती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, किसी दर्पण में वस्तु का आकार दुगुना दिखे तो वह कौन सा दर्पण है? तो ये आपका अवतल दर्पण है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 31 देखते हैं, कार साइड मिरर पर लिखा होता है, ये लिखा रहता है आपका उत्तल दर्पण दूर दिखाता है, इसलिए तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, दर्पण में छवि का खड़ा होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सीधी छवि कहलाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, प्रकाश किरण को वापस लौटने वाली सतह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका परावर्तक कहते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, अवतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका कन्वेंस कहते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? यानी उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका कन्वेक्स कहते हैं, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, दर्पण का उपयोग किस कार्य में लिया जाता है? जो दर्पण है इसका उपयोग किस कार्य में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपका परिवर्तन के कार्य में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 सकते हैं, दर्पण में बनने वाली छवि किस पर बनती है? जो दर्पण में छवि बनती है वो किस पर बनती है? तो ये बनती है आपका दर्पण के पीछे बनती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 सकते हैं, आंखों की जांच में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? आंखों की जांच में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अवतल का, तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, मेकअप करने के लिए अधिकतर कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो ये होता है आपका अवतल होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, दर्पण का प्रतिवर्तन नियम कौन खोजा है? तो ये खोजा है आपका यूनानिक वैज्ञानिक ने खोजा है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।